भाई सभी को उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल और ट्रेड के बैच को लेकर। आप लोगों के काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और साथ में भाई बैच से हटके बात करते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले उसी पे बात कर लेते हैं, फिर एंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैच रिलेटेड में दे देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के भाई कॉल आते हैं, उस टाइम पे एक सबसे पहला सवाल ये रहता है कि भाई मेरे 80 नंबर है, मेरे 82 है, मेरे 84 है, मेरे 78 है, मेरी ये कैटेगरी है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों का यही रहता है। तो मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि भाई अपने पास में किसी को झूठा दिलासा दे के बुलाने वाला काम नहीं है कि भाई आपके 68 नंबर है, 65 नंबर है, आप यूआर कैटेगरी से हो और आप हमारे पास में आ जाओ। या लाइट लाइसेंस वालों तक को बुला लेते हैं कि लाइट लाइसेंस है कोई नहीं, अब अगर आपने बाद में भी हैवी बनवा लिया तो चल जाएगा। इसमें एक सीधी स्पष्ट सी बात है भाई, अभी अपने पास में क्या डेटा है आगे का। आपने एग्जाम दे दिया, आंसर की आपकी आ गई। फिजिकल अगर फरवरी में हो गए जिस हिसाब से बताए जा रहे हैं, सीधा सीधा फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे। भाई अगर जल्दी फिजिकल होंगे बच्चे ज़्यादा फेल होंगे, और जहां आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे पिछली बार कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में 65 कट ऑफ लगी यूआर की और फाइनल देख लो 2.5 से 3 नंबर ही बढ़ी, किस वजह से फिजिकल जल्दी हुए। तो अभी 2 स्टेप है और उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो इस पे हम किसी को कुछ भी नहीं कहते कि चाहे आपके कितने भी नंबर है, अपना काम है भाई आपका फिजिकल की तैयारी कराना और साथ में आपके ट्रेड की तैयारी कराना। आप अपनी संतुष्टि से और अपने डिसीजन से आओगे। हम किसी को ये नहीं कहेंगे जिस तरीके से आप पूछते हो कि भाई मेरे इतने हैं, मेरा फाइनल हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि फाइनल पे तब बोला जाता है हमें पता चल जाए कि भाई फिजिकल हो लिया, ट्रेड हो लिया और अभी इतनी वैकेंसी है और इतने कैंडिडेट पर सीट पे बचे, तब तो कुछ एक अनुमान भी रहे। हाँ, फिजिकल का एक मोटा मोटा अनुमान मैंने दे दिया था कि भाई 70 के आसपास यूआर कैटेगरी से, और जो ओबीसी डब्ल्यूएस है वो 64-65 के आसपास, SC ST वाले 58-60 के आसपास, एक अनुमान था वो। बाकी आप खुद समझदार है, एग्जाम दिया है, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, आज आपके चाहे 90 नंबर होते भाई, चाहे 95 होते, मैं सभी को एक ही सजेशन देता कि आप अपनी तैयारी करो, टाइमली तैयारी करो जिनके नंबर अच्छे हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ फिजिकल ट्रेड के साथ साथ अपनी पढ़ाई छोड़ना मत, यानी टच रखना, चाहे 2-4 घंटे पढ़ लेना। कल को भाई अगर वैकेंसी किसी कारण से, मान के चल लो कि किसी कारण से वैकेंसी कैंसिल हो गई है आपकी, तो आपके वो 90 नंबर हो या 95 हो, सब रखे के रखे रह गए और आपने पढ़ाई भी छोड़ दी। अब वो 8 महीने 6 महीने जो आपने खराब किए, पढ़ाई छोड़ी आपने, उस दौरान 2-4 वैकेंसी आपकी वैसे खराब हो जाएगी। तो एक तो साथ साथ पढ़ाई से टच रखो। दूसरी चीज, जिनके मार्क्स अच्छे हैं भाई, अभी आप टाइम से, जिसको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी बहुत फिजिकल भी मेरा वीक है और ड्राइविंग में भी मैं ना के बराबर हूँ। जैसे एक भाई यूपी से अपने पास में आंसर की से पहले आ गया था, फिजिकल भी भाई का 8 मिनट से ज़्यादा कार है। 6 दिन में उसको क्लच ब्रेक के बारे में बताया, क्लच छोड़ना भी नहीं जानता था, 5 से 6 दिन उस चीज़ में उसके लग गए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे नंबर अच्छे हैं, तो टाइम से चीज़ अगर आप सीख लेते हो तो बेनिफिट ये मिलेगा कि फिजिकल के बाद भगदड़ रहेगी हर एक सेंटर पे। क्योंकि फिजिकल के बाद में जिनका फिजिकल हो गया और फिजिकल कट ऑफ से जिनके 5-7 नंबर ऊपर है, हर कोई ड्राइविंग सीखेगा। उस टाइम में आप चाह के भी उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। भाई जो अभी रोड पे परफेक्ट है, जो पहले से जानते हैं, वो 15-20 दिन में भी चीज़ों को पकड़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, लेकिन जिनके घर में व्हीकल रहा नहीं, वो उनको समय चाहिए, एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। तो खासकर ऐसे कैंडिडेट टाइम से चीज़ें अपनी सीख लेना, चाहे वो फिर आप अपने हिसाब से कितने भी दिन और चाहे कहीं पे भी सीखें। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बाद में इतनी भीड़ भी हो जाएगी और मेंटली प्रेशर हो जाएगा आप पे, यार 20 ही दिन बचे हैं और मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ, पता नहीं मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे नंबर भी अच्छे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब मैं बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। भाई बैच अपना चला हुआ पिछले 5 से 6 दिन हो गए। लोकेशन है अपनी कोट कासिम के अंदर, कोट कासिम से 2 किलोमीटर पहले, यानी जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उससे 15 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी रहेगी। इसमें आपको फिजिकल सुविधा भी मिल जाएगी, साथ में ट्रेड की तैयारी भी हो जाएगी। अलग अलग बैच चलते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ये नहीं है कि सब किसी को, हर किसी को ये कहें कि नहीं भाई आप महीने के लिए एडमिशन लो। नहीं, जो रोड पे परफेक्ट है, हम ये कहते हैं कि आप 20 ही दिन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 दिन में वो सीख जाओगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो ऑब्स्टेकल आपके लिए ज़रूरी है या जिन विकल्प पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो हो जाएगी। जो भाई वीक है, जिसको लगता है कि नहीं मैं रोड पे भी भाई काम चला हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, वो महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं।
दोनों चीज़ों की तैयारी मिल जाएगी, फिजिकल और ट्रेड की। एक बहुत ज़रूरी बात, आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो एक ये उम्मीद लेके आते हैं कि हमें 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटी मिल जाए, भाई हमें बेड मिल जाए, हमें खाने में शाही पनीर मिल जाए, नहाने के लिए हमें गर्म पानी मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जिनकी ये थिंकिंग है, मैक्सिमम की नहीं है लेकिन 1-8% होते हैं, तो आपके लिए बेल्ट की नौकरी बनी नहीं है भाई। आप लोग वहाँ पे जाके टीन के अंदर कैसे अपनी ट्रेनिंग को निकालोगे? ठंडे पानी से नहाना भी पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, और जिस हिसाब का खाना मिलेगा उस हिसाब से आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। हम तो फिर भी बहुत बेटर दे रहे हैं। तो खासकर ऐसे भाई वो बिल्कुल भी जो जिसकी ऐसी थिंकिंग है वो बिल्कुल भी आने के लिए कॉल करके और ये चीज़ें ना पूछे। अपनी तरफ से सारी चीज़ें दे रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से, हर जगह से बंदे अपने पास आ रहे हैं। तो बैच का यही था, लोकेशन आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा आपको मैंने ये बता दिया कि अलग अलग बैच चल रहे हैं, फिजिकल की और ट्रेड की सुविधा आपको मिल रही है। व्हीकल जो आपको टाटा 407 है या 52 सीटर बस है या बुलेरो गाड़ी है वो आपको मिल जाएगी। सारे ऑब्स्टेकल मिल जाएंगे, चाहे फिर उसमें 8 है, H है, L है या जो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भाई ज्वाइन करना चाहता है वो मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। और फीस की जो इन्फॉर्मेशन है कि किस बैच के लिए कितनी फीस है, लोकल के लिए कितनी फीस है, यानी जो हॉस्टल में नहीं रहेगा नियर बाई एरिया से है उसके लिए अलग फीस है, और जो भाई दूर से आएगा उसके लिए हॉस्टल चार्ज लगा के अलग फीस है। तो सारी चीज़ें क्लियर करके, और किसी भाई की अगर मन को संतुष्टि हो वो कभी भी आ सकता है। लिमिटेड सीट है, 50 से ज़्यादा सीट होने पे हम एडमिशन अभी नहीं लेंगे, यानी कुछ दिनों के लिए रोक देंगे, चाहे वो 1 वीक का गैप दे या 10 दिन का। तो जिसको ये लगे कि ठीक टाइम से चीज़ें सीखना जरूरी है वो आ सकता है। धन्यवाद।